नमस्कार। मिठड़ी है डोगरें दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। अक्सर ये सुनने को मिलता है। हम खुद भी तो यही कहा करते हैं। लेकिन इस मिठास के पीछे मातृभाषा डोगरी में लिखे हुए गीतों और कविताओं का बहुत बड़ा योगदान है। इतने सुंदर शब्दों में गीत और कविताएं लिखी गई हैं कि भाषा की मिठास और भी बढ़ जाती है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही कवि और गीतकार संजय विद्रोही जी से। संजय सर, आपका एक्सएक्टिव स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने मुझे यहाँ बुलाया बात करने के लिए, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ जी। सर, आपका जो साहित्यिक यात्रा है, मैं चाहूँगा कि शुरुआत में वह आप दर्शकों से संक्षेप में साझी कीजिए। जी राजू जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुरू में मेरा कोई साहित्य की तरफ इतना रुझान नहीं था जी लेकिन मैं जगजीत सिंह जी की गज़लों का बहुत बड़ा फ़ैन था। जी। तो जब मैंने उनकी गज़लें शुरू की सुनना, तो मतलब उस टाइम पे कोई उनकी ऐसी एल्बम नहीं थी, कोई कैसेट नहीं थी जो मेरे पास उस टाइम कलेक्शन नहीं थी। जी तो गज़लें सुनते 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 मुझे ये लगा कि एक बहुत अच्छी चीज़ है गज़ल। शेर शेर बड़े अच्छे लगने लगे मुझे। तो फिर मैंने शुरू में कहना शुरू किया, थोड़े थोड़े शेरों कहना शुरू किया। फिर मेरे साथ मेरे दोस्त थे सूरी सिंह जी, जो अच्छा। जाने माने जो गायक है, बहुत हाँ अच्छे गायक गायक हैं, हैं। बिल्कुल। तो इनके साथ मेरी बात होती रही। तो फिर इन्होंने मुझे बड़ा प्रेरित किया जी और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता लिखने लगा। जी। उर्दू में भी, मतलब जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं, हाँ हाँ। और डोगरी में भी जी। जी। तो आप डोगरी के किस साहित्यकार से प्रेरित होकर डोगरी में लिखना लगे, या फिर आप गज़ल से ही प्रभावित थे? हाँ नहीं, वैसे तो आप जानते होंगे कि मुझे आँखों की प्रॉब्लम है, तो हाँ मैं जो नॉर्मल साहित्य पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और ब्रेल जो हम पढ़ते हैं, ब्रेल में इतना उपलब्ध नहीं होता। लेकिन ये इसमें रेडियो कश्मीर जम्मू का बहुत बड़ा हाथ है, जी क्योंकि हम डोगरी संगीत सुनते थे। तो फिर वैसे लोगों से सुनना शुरू किया कविताएं। तो मुझे मधुकर जी जो थे, वो ज़्यादा मधुकर प्रिय बहुत हैं। प्रिय हैं। यश शर्मा जी, मधुकर जी, वेदपाल दीप जी, इनके जो रचनाएं हैं बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। तो साहित्य की तरफ रुझान आपका बचपन से ही था? हाँ जी, बचपन मतलब वही बताया ना मैंने आपको कि पहले इतना लिखता नहीं था, तुकबंदी किया करता था। हाँ। लेकिन बाद में गज़लें सुन सुन के मेरा जो रुझान है गज़ल की तरफ हुआ। और मैंने मैक्सिमम जो हिंदुस्तानी में मैंने लिखा है वो गज़ल ही लिखी है। गज़ल तो लिखी आपको जो आँखों की जो समस्या रही है, रोशनी की समस्या, ये भी बचपन से ही है। थी? ये बचपन से ही है। अच्छा। हाँ जी। तो आपने जो भी ज़्यादातर फिर साहित्य आपने सुना, सुना। सुन के लिखना आपने आरंभ हाँ, किया। आजकल तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप किसी को भी टाइप करो तो आप सुन पाते हैं। लेकिन शुरू में वही गुलाम अली जी की गज़लें, या ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस एक चैनल हुआ करता था, हाँ आपको हाँ, याद बिल्कुल बिल्कुल पहले बिल्कुल मीडियम वेव पे बहुत क्लियर आता था। बिल्कुल। तो उसमें हम सुना करते थे मुशायरे वगैरह। तो उससे बहुत मुझे प्रेरणा मिली। तो आपको साहित्य की तरफ खींचने के लिए कहा जा सकता है कि आकाशवाणी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आकाशवाणी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और अब भी मैं आपको बताऊं कि जब तक मैं सो नहीं जाता तो आकाशवाणी रेडियो कोई ना कोई मेरे पास चलता ही रहता है। तो एक बात और है जो साहित्यकारों में देखी जाती है कि हम आइडियोलॉजी पे बहुत विश्वास किया करते हैं। ज़्यादातर साहित्य में समाजवाद या वामपंथ विचारधारा जो है उसका प्रभाव रहता है। जी मेरा भी रहा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था। अच्छा तो मार्क्सिज्म को पढ़ा था मैंने। अच्छा। और उस टाइम पे दिनकर जी को पढ़ा करते थे हिंदी में। रामधारी सिंह हाँ दिनकर जी, जी। हाँ जी। और ऐसे प्रगतिवादी कवियों की जो कविताएं थी मुझे बहुत मन को भाती थी। और शुरू शुरू में मैंने लिखा भी वैसा कुछ। अच्छा। तो उसके बाद तभी मैंने अपना आगे विद्रोही भी लिखा था। मैं वही पूछना चाहता कि जो विद्रोही विद्रोही भी स्वर लिखा। आपके साहित्य के माध्यम से हाँ आगे आते रहे, तो हाँ आपने तखल्लुस ही रख लिया, विद्रोही। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर बाद में तो और धाराओं में भी लिखा, लेकिन प्रगतिवाद बाद में थोड़ा समाप्त हो गया। तो फिर रोमांटिक गीत वगैरह वगैरह ये भी लिखना शुरू किया मैंने। तो आकाशवाणी के लिए आपने गीत भी लिखे, जी जी। है ना? हाँ जी। तो ज़्यादा डोगरी में कि हिंदी में? नहीं, आकाशवाणी के लिए डोगरी में ही लिखा है मैंने। अच्छा। आपको गाने का भी शौक है? आपने विधिवत तौर पे सीखा है कि वैसे ही नहीं, गुनगुनाते मैंने हैं? सीखा है, क्योंकि मैं ब्लाइंड स्कूल जम्मू में पढ़ा हूँ। जी जी तो वहाँ शिक्षा के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। जी जी। तो मैंने प्रयाग यूनिवर्सिटी से, वो उस टाइम पे प्रभाकर एक होती थी डिग्री, वो की थी। तो आपने किससे सीखा? आपके गुरु जी? हमारे गुरु श्री रामकृष्ण भारद्वाज थे। अच्छा। और जो हमारे जो शिक्षा में गुरु थे, जिनको मैं
मतलब जैसे लोग अपने गुरु कोई धारण करते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैं उन्हीं को मानता हूँ। मेरे जेपी शर्मा जी थे, अच्छा वो ही वॉज आल्सो ए ब्लाइंड पर्सन, अच्छा और उनको पत्नी कितनी भाषाएं आती थी, अच्छा मतलब वो एक किस्म से कहें तो वो एनसाइक्लोपीडिया थे हमारे। अच्छा तो उनका बहुत मतलब वो हमें, हाँ मैं ये भी बताना भूल गया कि वो गज़लें हमें सुनाते थे, बोल बोल के शेर सुनाते थे। जगा के ना ना बोल ऐसे के, बोल के। अच्छा जैसे न तुझसे गरज है न तेरी शक्ल से, हाँ। मुसव्वर की हम तो कलम देखते हैं, मतलब वाह, ऐसे क्या बात है। बहुत से शेर वो सुनाया करते थे। तो जिससे कि ये हुआ कि मैंने ये रदीफ, काफिया, बहर वगैरह ये किसी से नहीं सीखी है मैंने, अच्छा मेरे इसमें कोई गुरु नहीं है। तो जितने भी बहरे मैंने उनसे ही सुनी या पढ़ी, उसी के मुताबिक मैं लिखता हूँ आज भी। साहित्य की अगर बात करें और ख़ासकर गज़ल की बात करें तो गज़ल को लिखने से पहले उसको स्टडी करना, उसको समझना कितना मुश्किल है। लेकिन आप क्योंकि आपकी आंखों की इतनी रोशनी नहीं है कि आप साहित्य को उस तरह से पढ़ भी पाए, तो क्या कभी दिक्कत महसूस हुई गज़ल को नज़दीक से जानने के लिए? नहीं देखिए, मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए लिखा, जो भी लिखा ना, तो इसमें कोई मैंने ज़्यादा डीपली मैं इसमें गया नहीं हूँ। लेकिन लोग यह है कि पसंद करते हैं, तो अभी मैंने तो अभी अपनी कोई किताब भी नहीं अभी निकाली है कोई भी, सिर्फ सोशल मीडिया पे डालता हूँ, लोग पसंद करते हैं, सोशल कमेंट मीडिया और करते आकाशवाणी हैं। में और हाँ जी, सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स के लिए भी आपके काफ़ी गीत मकबूल भी हुए। हाँ जी। मैं भजन मैंने बहुत से लिखे हैं, जी तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे आप पहले सुना करते थे कि भेंटें जो माता की ज़्यादातर पंजाबी में आती बिल्कुल थी, बिल्कुल। तो मेरे साथ कुछ लोग जो जुड़े, जी जैसे एक सुरेश कुमार जी हैं, उधमपुर से हैं, वो जी जी। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि डोगरी में काम किया जाए। हम्म, तो उनके लिए मैंने कोई अबव 50 भजन जो है वो अच्छा, डोगरी में ही लिखे। तो सारे रिकॉर्डेड हैं। हाँ जी, वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको सारे। हाँ जी तो मतलब हमें ये मतलब शर्फ हासिल है कि हमने माँ के भजनों को डोगरी में बिल्कुल लाया। बिल्कुल। हाँ जी। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए अगर आप कुछ गुनगुनाना चाहें, भजन, गज़ल, कविता, कुछ भी। पहले तो मैं आपको एक सुनाऊंगा कि जैसे आप कह रहे थे विद्रोही, बिल्कुल तो विद्रोही वही स्वर अगर हाँ जी। तो एक बहुत पहले एक मैंने डोगरी कविता लिखी थी, जी उसमें लिखा था, उसका शीर्षक था तू समदर्शी नहीं। तू समदर्शी नहीं। हाँ, तो वो ऐसे थी कि तेरे समदर्शी ना ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ला करना, अच्छा तू है भी है या किश भी नहीं, आओ ये सोची जा करना। वाह क्या बात है। तो इसका बन था कि ये चन्न जे सारे अस्ते है तां झोंपड़ियां च नेरा की, किश गिने चुने दे लोकें दा लक्ष्मी देवी दा फेरा की, वाह ये भेव भाव ये फर्क भी की, आऊँ अज तू की पूछा करना, तू है भी है या किश भी नहीं, आऊँ यह सोची जा करना। वाह क्या बात है। तो इसका था कि कोई खून पसीना एक करी कुदै जन्नी बट्टे कुट्टा दा, हाँ कोई खून गरीबें दा चूसी बैंकें च पैसे सुट्टे दा, हाँ कि एक वर्ग दी खुशी लई तू दुए गी तरसा करना, तू है भी है या किश भी नहीं, आऊँ ये सोची जा करना। क्या बात ऐसे है, तो क्या बहुत बात है। लंबी। एक प्रश्न चिन्ह एग्जिस्टेंस पे हाँ भी जी, है। हाँ जी। तो वाकई विद्रोही स्वर है और क्रांतिकारी सोच भी कहा जा सकता है ऐसे इसको। हाँ जी लिखा करते थे कभी। तो गज़ल जो रोमांटिक थोड़ा सा फ्लेवर लिए हुए, हाँ जी, गज़ल होती ही बेसिकली रोमांटिक है ना? रोमांटिक है। जी तो रोमांटिक तो नहीं, जो मेरी एक बड़ी प्रसिद्ध गज़ल है, पहले जी मैं जी वो सुनाऊंगा, फिर रोमांटिक एक दो शेर सुनाऊंगा जी आपको। जी। यह कि किताबों में जो लिखा है वही सबने पढ़ा है, वाह, ये आज के जो हालात हैं इस पे। संदर्भ में हाँ बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। किताबों में जो लिखा है वही सबने पढ़ा है, हमारी आपकी फिर सोच में क्यों फासला है। बिल्कुल आह क्या बात मैं पत्थर पूजता हूँ इसलिए काफिर नहीं हूँ, है। आह मैं पत्थर पूजता हूँ इसलिए काफिर काफिर नहीं नहीं हूँ हूँ। कि हर जर्रे में रहता है खुदा, सबको पता है। वाह क्या बात है बरसना सर। है। क्या बात है, एक बात दोबारा। हाँ, मैं पत्थर पूजता हूँ इसलिए काफिर नहीं हूँ वाह कि हर जर्रे में रहता है खुदा, सबको पता है। वाह तो एक शेर था कि बरसना है तो जाकर प्यास सहरा की बुझाए, वाह बरसना है तो जाकर प्यास सहरा की सहरा की बुझाए, बुझाए। वो बादल क्यों किसी टूटे से घर को देखता है। वाह क्या बात है सर। ऐसे ही। तो रोमांटिक एक मैंने नज़म लिखी थी कि शजर से अभी एक पत्ता गिरा है, उठाकर उसे तुमको खत लिख दिया है, वाह न उम्मीद कोई न कोई शिकायत, मोहब्बत का इजहार यूं ही किया है। वाह इसका एक बन था कि तुम्ही ने जिसे मेरे दिल में जगाया, जी भला अब मोहब्बत वो कैसे मिटेगी,
न कोई तड़प है न कोई खलिश है, हंसी याद बनकर जहन में रहेगी, पहेली न बन जाए खामोश चाहत, तेरे रूबरू इसको सुलझा दिया है, न उम्मीद कोई न कोई शिकायत, मोहब्बत का इजहार यूं ही किया है। वाह क्या बात है सर। दर्शकों से मैं एक बात और साझी करता चलूँ कि आमतौर पर ज़्यादातर जो हमें जो टैलेंट नज़र आया वो कोविड के दौरान आया। कोविड के दौरान बहुत से ऐसे साहित्यकार भी पैदा हुए, कला के क्षेत्र की तरफ जो इनका रुझान था वह भी हमें देखने को मिले। तो कोरोना में एक मौका मिला सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से दूर तक अपनी सोच को पहुंचाने का। तो संजय विद्रोही जी ने भी उस दौर में बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत से गीत लिखे जो बहुत पॉपुलर भी हुए। जी, वो रूही जूही जो गाते हैं वो बिल्कुल, वो मैं उन्हीं का जिक्र करना हाँ, चाहता था हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे तब काफ़ी वायरल हुए थे वायरल कुछ हुए। गीत कोरोना के हाँ जी, जो संजय विद्रोही जी ने लिखे थे। क्योंकि वो सूरी सिंह के बच्चे हैं। सूरी बिल्कुल, सिंह जी बिल्कुल। मेरे साडू लगते हैं, बिल्कुल। तो मैं उनका मास्टर हूँ। तो उन्होंने एक बार ऐसे बोला मुझे कि मास्टर जी कोई, पहले भी हम लिखते थे, तो कोई कहते कोरोना पे कोई गीत लिखो एक। तो वो एक आया ना, वो मेरे बांको दिया चाचू आ। हाँ हाँ। तो मैं ऐसे बाथरूम में गया तो मुझे ऐसे, मैं लोगों की बात सुनता रहता था। मेरी एक अपनी बहन टीचर है वो, अच्छा। तो मैंने उसको पूछा तो वो कहते, मतलब उन्होंने डोगरी में बोला कि फुलके चुथी चुथी है बस हुई बीजी। तो फुलके चुथी 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 है। तब मैं शुरू में कहा था कि मीठी जुबान है। हाँ, तो वही उन्हीं लोगों की बातें लेके मैंने ये गीत लिखा। जी। तो वो था कर भैया ही गई बसो कदू जाना तू करोनिया। करोनिया। तो फुल थोड़ा गुनगुना, क्योंकि आप गुनगुनाते भी तो हाँ हैं। जी, गुनगुनाने गाते हैं, बहुत अच्छा हाँ, गाते भी हाँ, हैं। नहीं बहुत अच्छा तो नहीं गाता लेकिन काम चला लेता हूँ। जी। तो यह था कर भैया हुई गई बस ओ कदू जाना तू करोनिया, तोले तोले साड़े कोला नस ओ कदू जाना तू करोनिया, फुलके चुथी चुथी आकी गईया मैडमा, फुलके चुथी चुथी आकी गईया मैडमा, बेले बई बई टिड बने गोगड़ा, बेले बई बई टिड बने गोगड़ा। पता नहीं आगे कुछ भूल गया मुझे। तो लेकिन बहुत अच्छा और बहुत पॉपुलर इनका ये गीत हुआ हाँ, था। सर आप दूसरों का लिखा हुआ भी सुनते हैं ज़्यादा, आपने कहा, तो आपको क्या लगता है कि जो अतीत में साहित्य डोगरी भाषा में लिखा जा रहा था हाँ या जी, जम्मू के साहित्य गलियारों में हिंदी में लिखा जा रहा था हाँ और जी। जो आज लिखा जा रहा है, कुछ फ़र्क है? सोच का, शब्दावली का, डेडिकेशन का? नहीं देखिए, पहले जो लिखा जाता था वो बड़ा रिसर्च करके और अपने एक जो मन के अंदरूनी विचार होते थे उनको लिखा जाता था। आज भी लोग बहुत डीप लिखते हैं, लेकिन एक तो मैं जो छंद रहित कविता है वो उसके पक्ष में थोड़ा कम मुझे लेकिन आजकल छंद हाँ, मुक्त ही ज़्यादातर लिखी जा रही एक है। हाँ दौर आ गया। लेकिन मैं जो लिखता हूँ मैं बिल्कुल छंद में लिखता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कविता जो है वो बंधी ही होनी चाहिए थोड़ी। अपनी सोच का विस्तार तो आजकल बहुत प्रतीक बिंब नए नए लोग देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। तो वो ठीक है, हर जगह मतलब जिसको बोलते हैं कि विकास हो रहा है, साहित्य में भी विकास हो रहा है। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं मेरी तरह नॉस्टैल्जिक होते हैं, जो जैसे अब भी देखिए, आप देखिए कि संगीत, फिल्मी संगीत जो आ रहा है, लेकिन हम आज भी पुराने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, इन हाँ, तो सदाबहार साहित्य जो है उसको पढ़ना सुनना आज भी मैं जो है पुराने जो अफसाने कहानियाँ हैं तो मैं बार बार सुनता हूँ वो, क्योंकि उनमें मुझे बड़ा अपना रंग लगता है। जो नए हैं वो विस्तार उनमें बहुत हुआ है, वो बहुत आप सोच टच नहीं करते, हाँ, वो अंतरात्मा को टच नहीं अंतरात्मा को, उसे हम अपनी कहानी नहीं कह सकते। जब तक आप ये मेरा अपना विचार, पर्सनल विचार है, कोई इससे सही बात है। नहीं, इसमें आहत होने वाली कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि आपने जो कहा कि जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाते हाँ जी, श्रोता से, दर्शक से, जी जी, तो वह साहित्य फिर ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। वो संगीत भी शेर, ज़्यादा जो शेर कहते हैं जो आज भी लोगों के मन में बसे हुए हैं, तो एग्जाम्पल भी जब हम देते हैं कि शेरों की, तो वैसे जो है वो होना चाहिए। आपने जब लिखना आरंभ किया और आज भी आप आकाशवाणी से बहुत शिद्दत से जुड़े हुए हैं, जी जी, तो अगर मंच की बात की जाए जी, तो
तो शुरुआत में आकाशवाणी जिसे रेडियो कहा जाता था वह था। देखिए मैं आपको बताऊं कि पहले मैं लिखा करता था हिंदी में, जी तो मैंने ट्राई की यहाँ हिंदी में, लेकिन मुझे मौका मिला डोगरी में। जी तो जब भी उनका कोई मुझे लेटर आता था, मेरी जो जॉब थी बड़ी दूर थी, थ्याल एक अच्छा। जगह है जी जी जहाँ जगन्नाथ स्वामी जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, जी तो वहाँ मेरी जॉब थी। तो वहाँ मुझे जब लेटर आता था कि 10 मिनट की आपने कविता कोई बोलनी है, अच्छा तो तब मैं रचना किया करता था डोगरी कविताओं की। और उसी दरमियान में मैंने एक डोगरी कविता लिखी, जैसे वो हमारे डायरेक्टर साहब थे आकाशवाणी के, वीके संबयाल सर, जी जी उन्होंने बड़ी पसंद की और फिर वो गीत भी बनाया सूरी सिंह जी ने, और कोरस अच्छा कोर्स गाया में गया। गाया गया वो, हाँ, अच्छा अच्छा चौंगरे सैले रुखें दी छां डोगरी, अच्छा बोलदे शहर नगर ग्रां डोगरी, वाह डोगरें दी है ए आत्मा डोगरी, मेरी माँ डोगरी मेरी माँ डोगरी। क्या बात है। तो इसी के लिए तो डोगरी पे मैंने बड़ा कुछ लिखा। मेरा मन करता है कि मैं अपनी डोगरी को इतना प्रमोट करूं कि ये मतलब आम आदमी के मुंह पे गीत हो। जैसे हमने एक गीत लिखा, वो रूही जूही ने गाया, जी डोगरे ओ डोगरी दा मान रखियो, वाह डोगरी ने पूरी पहचान रखियो, वाह क्या बात है। बखली जबाने दा शिकार नहीं बने, बस इस गले दा ध्यान रखियो। वाह तो ऐसे ही मैंने लिखा, रस भरिए शा मिठे मेरी डोगरी दे बोल, जे तू डोगरा है सज्जना या ता डोगरी च गया बोल। ऐसे मैंने बहुत जो डोगरी की तरफ मोटिवेट करने के लिए लोगों को ऐसे बड़े गीत लिखे हैं, और फ्यूचर में भी अभी आएंगे। जैसे आप खुद अपने व्यक्तिगत स्तर पर तो आप मोटिवेट कर ही रहे हैं। जी जी मैं मंच की बात कर रहा था, तो जी आकाशवाणी के साथ हमारे पास पहले एक और मंच हुआ करता था, दूरदर्शन, जी जी जो आजकल बंद पड़ा हुआ है, जी और जी डुग्गर चैनल की बहुत जोर शोर से आवाज़ भी उठाई जा हाँ रही है, जी सैटेलाइट चैनल मिलना चाहिए। जी कितना आवश्यक है अपनी भाषा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखने के लिए, उसे प्रचार और प्रसार देने के लिए अच्छे मंच होना, जिनमें दूरदर्शन बहुत बड़ा मंच माना नहीं, जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। हालांकि कल्चरल एकेडमी भी हमें बहुत अच्छा मंच बिल्कुल देती है, लेकिन ये दूरदर्शन हमें, मुझे पता नहीं कि डोगरों के साथ ही पक्षपात क्यों होता है। और भाषाओं में चैनल हैं, लेकिन डोगरी के लिए इतनी बहुत देरीना मांग को अभी तक हमारे जो सरकार ने पूरा नहीं किया। और मैं ज़ोर शोर से आपके माध्यम से ये मांग करूँगा कि डोगरी के लिए हमारा अलग एक चैनल होना चाहिए। इसमें मैं अभी इतना भी कहूँगा कि जैसे आकाशवाणी में भी अब डोगरी मतलब समाप्ति हो रही है, डोगरी संगीत ही सुनाई देता है। बिल्कुल एक प्रोग्राम होता था देसवा माँ, जिसमें कुछ लोग डॉक्टर आते थे या कुछ, वो भी किसान वाणी की तरफ बन गया, वो सिर्फ किसानों के लिए। तो मैं चाहता हूँ ऐसे कुछ प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें डोगरा वार्ता हो, डोगरी में कुछ ऐसे प्रोग्राम जो है, सिर्फ डोगरी संगीत से तो कुछ नहीं बनेगा। जी तो आकाशवाणी को नहीं, वाणी को भी सोचना चाहिए कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू करने। और दूरदर्शन का तो है ही है, वो तो हमारा चैनल जो है, हमारी बहुत बड़ी मांग है, मिलनी चाहिए। तो एक और मंच आजकल जो बड़ा सशक्त मंच माना जाता है, सोशल मीडिया। जी सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर अभी भरमार है, स्टैंड अप कॉमेडियन हो, जी जी छोटी छोटी झलकियाँ, रील्स, हाँ जी और जो टप्पे हो गए, डोगरी गीत संगीत, जिसमें फोक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। जी। आपकी अपनी क्या राय है कि जो आप सोशल मीडिया के ज़रिए सुनते हैं डोगरी गीत, उनमें साहित्यिक इनपुट कितना रहता है, कितना ज़्यादा वो सरवाइव कर पाएंगे भविष्य में भी? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं डोगरी पे, खास करके जो गांव के लोग हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं डोगरी के। हालांकि साहित्य शायद वो इतने नहीं हैं, लेकिन आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे वही चीज़ बिकती है जो लोगों के मन में चलती है। बिल्कुल। मुझे एक बार किसी ने कहा कि अब भजन ऐसा लिखो कि हिट हो जाए, अच्छा तो मैंने उसको बोला कि हिट तो कच्चा बादाम भी हो गया था, है ना। उसके बाद कहाँ गया कच्चा अच्छा, बादाम? कहाँ गया कच्चा बादाम। तो वो सोशल मीडिया पे हिट होना वो है कि लोगों के मन को कोई जो चीज़ टच कर देती है तो वो हिट हो जाती है। लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है डोगरी में, और सोशल मीडिया के आने से डोगरी में बहुत ज़्यादा काम बढ़ा है। इस बात को मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि गीत और संगीत में, जी गीत का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, संगीत का भी रहता है। जी जो आजकल सोशल मीडिया पे गाने हिट हो रहे हैं, उनमें संगीत का कितना योगदान है और गीत का कितना योगदान है, शब्दों का कितना योगदान है? क्योंकि फोक
ट्यून्स पे ज़्यादातर आधारित हैं वो सारे गाने। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, शब्द वही मैंने बोला ना कि वो आजकल मेन ये होता है, आपका लक्ष्य ये है कि मुझे हिट चाहिए, व्यूज़ चाहिए। तो व्यूज़ लेने के लिए आप साहित्य के साथ कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, लेकिन संगीत के साथ जो कंप्रोमाइज़ नहीं होता। संगीत आप डिफरेंट किस्म का, उसमें वेस्टर्न भी मिला के कुछ मैंने देखा है ऐसे डोगरी गीत। फ्यूजन टाइप फ्यूजन, हाँ, फ्यूजन जैसे बना रहे हैं। तो वो बस लोगों के दिल को लग रहे हैं। मैं उसको एक बार सुनूंगा, दोबारा कभी नहीं सुनूंगा, क्योंकि उसमें वो जैसे अब सुनते हैं हम, उच्चियाँ सौंगलां बन्नी गईयाँ, तो वो ऐसे गीत कहाँ बनेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे हम ये कहते हैं कि हमारा दायित्व है बतौर साहित्यकार, बतौर कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़े होने के कारण अपनी भाषा को प्रमोट करें, अपने गीत संगीत सांस्कृतिक विरासत को प्रमोट करें। तो आप क्या समझते हैं कि फोक म्यूज़िक पे काम करना कितना आवश्यक है, चाहे अपने आप को भी हिट क्यों ना करना हो? क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे जो भी गाने बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, मिलियंस में जिनके व्यूज़ गए हैं, वो वीडियोस के कारण नहीं गए हैं, वो म्यूज़िक के कारण गए हैं। म्यूजिक के कारण गए, जिसमें फोक एलिमेंट है, उसमें आप क्या कहोगे, पाक है उसमें, हाँ, गीतड़ू है, गीतड़ू, अलग अलग चीज़ें। हमारे रुमालो राम जी ने बहुत काम किया है, पद्मश्री रुमालो राम जी ने। सुबह एक अरविंद ब्राह्मणु, हाँ, सुभाष ब्राह्मणु जी, सुभाष ब्राह्मणु जी ने, उन्होंने भी बड़ा काम किया है। बिल्कुल। और वो जैसे देखो कितना वो, अब उसमें क्या साहित्य है, कुत्थे रखा तेरा रेशमी रुमाल, कुत्थे रखा तेरा दिल हरिए, लेकिन वो दिल को जाके दिल को छूता है। वही मैंने वो बोला कि टच करता है इंसान को। कितनी रील्स बनी है उसकी, तो ठीक है सर, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि डोगरी तो प्रमोट हो रही है ना, चाहे फोक के रूप में हो रही है, चाहे कैसे भी हो रही है, लोग डोगरी को सुन रहे हैं। और आजकल तो शादियों में भी गीत बजते हैं, डीजे पे गाने आ गए हैं, डोगरी गाने। हाँ जी, हाँ जी, जो कि अचीवमेंट है भाई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं भी आगे ऐसे कुछ गीत मैंने भी लिखे हैं, जो मैंने दोस्तों को बोला है कि आप इनको गाओ और ये डीजे पे बजने चाहिए गीत। तो पहले तो हम पंजाबी सुना करते थे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के आने के बाद देखिए आपकी डोगरी कलाकारों को भी बुलाया जाता है शादियों में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये सोशल मीडिया का एक किस्म से ये एक देन है डोगरी को। तो आप नए गीतकारों को, कवियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह का साहित्य सृजन किया जाना चाहिए? अब मैं तो यही कहूँगा कि साहित्य में कुछ जान तो होनी चाहिए, प्राण तो होने चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि हम पुराने गानों को 10-10, 12-12 बार सुनते हैं, और वो कभी, जैसे एक गाना अखियों के झरोकों से, वो आप जितनी बार भी सुनिए वो आपको नया ही लगता है ना? तो ये जो आज गाने आ रहे हैं, मैं इनको बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि आज की पीढ़ी को यही पसंद है, मेरे बच्चे भी यही सुनते हैं, लेकिन इन गानों का कोई अस्तित्व नहीं है। 2 साल पहले का गाना आप कभी मिलेगा नहीं आपको, किसी जमाने में नहीं रहता वो। हाँ, किसी जमाने में बड़ा मशहूर था ड्रोन मुंडे, बड़ा डेक पे चलता था। आज मैं नहीं, कभी सुना ही नहीं हो, क्योंकि नया नया जो आ रहा है वही चल रहा है, और पुराना भूलता जा रहा है, चाहे जितना मर्जी हिट हो वो। तो गाने में एक थोड़ा शब्द तो होने चाहिए, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए। वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है गीतों में आजकल जो आ रही है। और ये मुझे ये तो कई चैनल से भी मुझे ये गिला है कि आप ठीक है, लोगों को आप एंटरटेन कीजिए, लेकिन वही उसी हद तक कीजिए कि आप अपनी फैमिली में बैठ के तो कम से कम वो सुन सकें या देख सकें। चलो, उम्मीद करेंगे कि जो भी आपने कहे वह शब्द उन तक पहुँचे होंगे जो नए गीतकार हैं, नए कवि हैं, और उसी तरह से साहित्य सृजन भी करेंगे। आप एक्सट्रैक्टर स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका, एक बार फिर आपने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ बुलाया, थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी संजय विद्रोही जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी साहित्य की विधा पकड़ लें और साहित्य सृजन करना चाहें, तो कम से कम ऐसा कीजिए कि अपने दिल से तो पूछिए ही, औरों के दिलों तक भी वह बात पहुँचे, सहज तरीके से पहुँचे, उन्हें प्रभावित करे, जिससे भाषा को भी प्रमोशन मिले। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।